तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू MB's मैन केव। आई नो पिछले कुछ दिनों से नया वीडियो नहीं आया। एक्चुअली में मुझे टिकटॉक की लत लग गई थी तो कोई वीडियो नहीं बना पाया मैं। मजाक कर रहा हूँ। आई एम श्योर आप में से कई लोगों को पता है कि मेरी डॉटर का फर्स्ट बर्थडे था, तो उसी में थोड़ा बिजी था मैं। ऑब्वियसली लॉकडाउन चल रहा है तो ज़्यादा कुछ करने का ऑप्शन नहीं थे, बट द लीस्ट थिंग आई कुड डू वाज गिव हर माई टाइम एंड अटेंशन। तो मैंने वही किया, 3-4 दिन उसके साथ बिताए। डेकोरेशन करी घर में, वी ऑर्डर्ड केक और घर में ही सेलिब्रेट किया फैमिली के साथ वीडियो कॉल करके। बट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड ऑनेस्टली थोड़ा अच्छा लगा मुझे एक ब्रेक लेकर यूट्यूब से 4-5 दिन की जो ब्रेक लिया मैंने। इवन दो लॉकडाउन चल रहा है, ज़्यादा कुछ करने को नहीं है, बट इवन मेकिंग वीडियोज़ फॉर यूट्यूब फॉर यू गाइज इट इज़ लाइक अ फुल टाइम जॉब, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है एक वीडियो के बारे में रिसर्च करने में, उसके बाद उसे शूट करके फिर एडिट करने में। सो आई वुड से कि एक वीडियो बनाने में 1 दिन लगता है, तो इट्स अ फुल टाइम जॉब इन इट सेल्फ। तो जो मैंने ब्रेक ली 4-5 दिन की, I feel quite refreshed, I feel energized, and I'm really looking forward to making some new videos for you guys। और इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई है मेरे अंदर कि आज मैं जाके ये 8 PM की बॉटल लेकर आया हूँ और इसका रिव्यू करेंगे आज। आई नो अभी नीचे 5 लोग बोलेंगे कमेंट्स में कि यार ये तुम क्या लेकर आ गए हो, तुम्हारे चैनल का जो स्टैंडर्ड है वो ख़त्म हो गया है। ये स्टैंडर्ड जो होता है, ये स्टैंडर्ड क्या होता है कि अगर मैं इसको रख के ब्लैक लेबल ले आऊँ तो वो स्टैंडर्ड हो गया। जो बंदा सिर्फ यही अफोर्ड कर सकता है तो वो स्टैंडर्ड का नहीं है। ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करते हैं लोग। और लोग क्या बोलते हैं ओदे नाल सानू की। आपका जो स्टैंडर्ड है वो उससे डिसाइड नहीं होता कि आप सस्ती शराब पीते हो या महंगी, वो उससे डिसाइड होता है कि आप पीकर कैसे बिहेव करते हो, आप किस तरीके से पीते हो। अगर आप महंगी शराब पीकर भी लोगों को परेशान कर रहे हो तो वो क्या स्टैंडर्ड की बात है? नहीं है ना। तो फिर सस्ती पीना या महंगी पीना दैट डज़ नॉट डिफाइन योर स्टैंडर्ड। और इस चैनल पर क्लास स्टैंडर्ड जैसे जो टर्म्स हैं इनकी कोई जगह नहीं। इससे पहले मैं डैलमोर 12 जैसी सिंगल मॉल्ट विस्कीज़ के रिव्यू भी कर चुका हूँ और ऑफिसर्स चॉइस जैसी विस्की से भी रिव्यू कर चुका हूँ, और वो आगे भी चलता रहेगा। हमारा काम है यहाँ पे विस्की को उसके टेस्ट और वैल्यू फॉर मनी पर जज करना, चाहे वो विस्की सस्ती हो या महंगी। अब अगर इस विस्की को रिव्यू करने से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो भाई वो आपकी प्रॉब्लम है। और लोग मुझे बोलते रहते हैं कि यार रामपुर सिंगल मॉल्ट विस्की का रिव्यू करो, रामपुर का रिव्यू करो। अब रामपुर तो कहीं मिलती नहीं है, दिल्ली में नहीं मिलती, आई थिंक सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी फ्री पर मिलती है। बट उसी कंपनी की रैडिको खैतान की ये विस्की है 8 PM, जिसका आज हम रिव्यू करेंगे। तो इस विस्की को आप रामपुर विस्की का छोटा भाई समझे। सो 8 PM ब्लेंडेड विस्की, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर विस्की इन इंडिया, 11th हाईएस्ट सेलिंग विस्की इन द वर्ल्ड। कुछ टाइम पहले हमने एक वोटिंग करी थी जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों की फेवरेट विस्की कौन सी है अंडर 500, और इस विस्की को बहुत सारे वोट मिले थे। सो आई थिंक इट मेक्स सेंस कि आज इस विस्की का हम रिव्यू करें। सो लॉन्च्ड इन 1998 एंड बहुत ही कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है विस्की। आई थिंक मोस्टली थैंक्स टू देयर मार्केटिंग कैंपेन। आज की डेट में जहाँ ज़्यादातर कंपनीज़ बड़े बड़े स्टार्स को यूज़ करते हैं अपनी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, वहीं 8 PM विस्की ने अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ किया। बहुत ही पॉपुलर एड कैंपेन था, आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखा होगा, जहाँ पे 2 बॉर्डर पर 2 जनरल होते हैं और वो 8 PM विस्की पी रहे होते हैं। भाटिया जी थे उसमें, ऑफिस वाले। काफ़ी अच्छा, काफ़ी फ़नी एड कैंपेन था वो। एंड दिस विस्की बिकेम सो पॉपुलर कि इसने एक ही साल में 1 मिलियन केसेस बेचने का रिकॉर्ड बनाया, और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम भी दर्ज कराया। तो देख लो, अगर आपको भी अपनी ब्रांड को प्रमोट कराना तो किसी मूवी स्टार या क्रिकेटर की ज़रूरत नहीं है, किसी भाटिया जी को पकड़िए और अपनी ब्रांड को प्रमोट कराइए। चलिए इसे पोर कर लेते हैं थोड़ी सी, बिकॉज एक बंद बॉटल है। आई डोंट थिंक कि उसके टेस्ट में इतना फ़र्क पड़ेगा, बट आई स्टिल थिंक कि जो हम नॉर्मल रिचुअल करते हैं वो कर लेना चाहिए। तेज़ाब वाली जो खुशबू है मुझे यहीं से आ रही है। सो प्राइस है इस विस्की का ₹500 इन दिल्ली। तो रॉयल स्टैग, रॉयल चैलेंज, ऑल सीज़न, इन जो विस्कीज़ है इनको कम्पीट करती है। एंड येस, दिस विस्की डज कंटेन
न्यूट्रल स्पिरिट जिसे मोलासेस कहते हैं, एंड इट ऑल्सो कंटेन्स आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स. सो ऑब्वियसली इस विस्की को मैं जज नहीं कर सकता, कंपेयर नहीं कर सकता जो अच्छी सिंगल मॉल्ट विस्कीज़ होती हैं या इवन जो ब्लेंडेड विस्कीज़ भी होती हैं, बट वी आर ओनली कंपेयरिंग दिस विस्की इन दिस प्राइस सेगमेंट. एंड कई लोग मुझे बोलते हैं कि जब आप इन बजट की विस्कीज़ के रिव्यू करते हैं तो थोड़ा पानी ऐड करके रिव्यू भी किया करिए, क्योंकि नॉर्मली लोग इसे नीट नहीं पियेंगे, मिक्स करके पियेंगे. सो येस, आई विल रिव्यू इट विद वाटर एज वेल. पहले से नीट ट्राई करूँगा मैं, एंड देन आई विल ऐड सम वाटर एंड देन आई विल टेल यू कि पानी ऐड करने के बाद कैसा फ्लेवर आता है. ओके, लेट्स डू इट देन. सूंघने से चढ़ गई है मुझे इसकी. वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक से नोट्स आ रहे हैं मुझे. स्पिरिट की जो स्मेल होती है, इट स्मेल्स लाइक अ चीप विस्की. इट इज़ अ चीप विस्की. या स्लाइटली फ्यूल जैसा, डीजल जैसी स्मेल है. Obviously you can't expect much, you can't expect those rich malty notes, although इसमें लिखा गया है कि इसमें इंडियन विस्की के साथ साथ कुछ स्कॉच विस्की भी यूज़ करी गई है. आई नॉट श्योर कि कितनी यूज़ करी गई होगी. I guess let's just taste this whiskey because there are not a lot of notes to explore. चलिए पी के देखते हैं आप. तो छाले पड़ गए मुझे मुंह में. मजाक कर रहा हूँ मैं. देयर इज स्लाइट स्वीटनेस. ऑब्वियसली काफ़ी हार्श है ये विस्की. If you try it neat, obviously it's going to be very harsh. It's not a whiskey जैसे आप neat enjoy कर पाएंगे. There is some amount of sweetness in this whiskey. It has a warm aftertaste. Slightly apple puree जैसा taste है. Not वेरी अनप्लेजेंट मैं बोलूँगा. इट्स नॉट दैट कि मुझे पीकर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट है, बट डेफिनेटली नॉट अ विस्की जिसे आप नीट किसी भी हालत में एंजॉय कर पाएंगे. बट लेट्स ऐड सम वाटर और देखते हैं कि पानी ऐड करने के बाद इस विस्की की जो रंगत है, जो टेस्ट है, उसमें क्या फ़र्क आता है. ऑलराइट, सो लेट्स ऐड सम वाटर. और ज़्यादा नहीं ऐड करूँगा बिकॉज मैंने ज़्यादा पोर भी नहीं करी है विस्की. सो आई एम ओनली गोइंग टू ऐड मे बी अबाउट 30 ml ऑफ वाटर. ओके, सो आई थिंक दैट शुड बी इनफ. और अब इसे हम ट्राई करते हैं पानी के साथ. स्टिल वेरी हार्श. देर इज़ अ स्वीट आफ्टर टेस्ट. तो ऑल्दो टेस्ट में बोलूँगा इट्स नॉट अ वेरी स्मूथ टेस्टिंग विस्की. जो फिनिश है इसकी गले में थोड़ी सी लगती है आपको कि फील होगी कुछ हड्डी निकल रही है आपके गले में से. बट इन टर्म्स ऑफ जस्ट टेस्ट इट्स नॉट रियली दैट बैड. मैं बोलूँगा इस प्राइस रेंज में शायद इससे बेटर विस्कीज़ अवेलेबल हैं, बट डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा बेकार विस्कीज़ भी अवेलेबल हैं. सो इट इज़ समवेयर इन द मिडल ऑफ द रोड. आई थिंक इस विस्की में कोई भी प्रोफाइल, कोई भी ऐसा नोट डोमिनेट नहीं करता है. इट जस्ट टेस्ट लाइक विस्की. तो अगर आप मिक्स करना पसंद करते हैं अपनी विस्की को, कॉकटेल्स बनाना पसंद करते हैं विस्की की, देन आई थिंक दिस विस्की वुड बी अ डिसेंट चॉइस. सो लेट्स टॉक अबाउट स्कोरिंग. एंड जैसे मैंने बताया, इट्स अ प्रीटी एवरेज विस्की. ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है इस विस्की में. एंड ऑनेस्टली वो खास मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता इस रेंज की विस्की से. सो आई एम गिविंग दिस विस्की 5.4 आउट ऑफ 10 जहाँ तक टेस्ट की बात है. एंड वैल्यू फॉर मनी में आई थिंक 500 इज़ नॉट दैट बैड. बट जैसे मैंने बताया कि कुछ
और विस्कीज़ भी अवेलेबल है इस प्राइस रेंज में जो मुझे लगता है थोड़ी बेटर है इससे, इवन शायद कम प्राइस में भी अवेलेबल है। सो आई विल गिव इट 8.6 आउट ऑफ 10 फॉर वैल्यू फॉर मनी। तो इसका एमबीज मैन केव स्कोर होता है 7 आउट ऑफ 10। सो दोस्तों ये था हमारा आज का रिव्यू 8 PM विस्की का। कैसा लगा है आपको बताइए कमेंट्स में। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे कंपेयर करूं किसी और विस्की के साथ? बताइए किस विस्की के साथ कंपैरिजन देखना चाहेंगे आप। कैसा लगा आपका वीडियो ये बताइए मुझे कमेंट्स में। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स।